इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फाइनली आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। इसकी कट ऑफ कितनी गई है और इसके लिए किन किन स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना होगा और कब से स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करने जाऊँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आज की डेट में ये रिजल्ट जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सीनियर टीचर प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के अंतर्गत हिंदी विषय के पद हेतु आयोग द्वारा ग्रुप बी के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान तथा द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी की ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम 8 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। यानी कि आपको मालूम है सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर है वो आपके 8 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रुप बी में आपका एग्जाम था सामान्य ज्ञान और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सब्जेक्टिव हिंदी का पेपर। उपरोक्त अनुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्नों की परीक्षा में उपस्थित और संबंधित सेवा नियम के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त निम्नलिखित रोल नंबर वाले स्टूडेंट को अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच और विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया है। यानी कि इनको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी में टोटल 21 कैंडिडेट को शामिल किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें यानी कि नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 832 कैंडिडेट को शामिल किया गया है दस्तावेज सत्यापन के लिए। अब पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूं और उसके बाद बात करूंगा स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और आपको कैसे फिल करना है और स्क्रूटनी फॉर्म से पहले भी आपको क्या करना जरूरी है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखो, सबसे पहले शेड्यूल एरिया की बात करूं यानी कि टीएसपी की बात करें तो आप देख सकते हैं टीएसपी की कट ऑफ की बात करें तो जनरल यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल और जनरल फीमेल की कट ऑफ सेम रही है 226.82। एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं 202.11। एसटी कैटेगरी में बात करें तो जनरल फीमेल की कट ऑफ सेम रही है 182.09। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं सभी जगह एन ए है। ये एन क्यों है? क्योंकि नॉट अवेलेबल, अगर कोई स्टूडेंट नहीं मिलता है आयोग को तो फिर वहाँ पर एन लिखा जाता है। अब अगर नॉन टीएसपी की बात करें, नॉन शेड्यूल एरिया की बात करें तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल यूआर कैटेगरी में बात करें तो जनरल और जनरल फीमेल की कट ऑफ सेम रही है 315.53। विडो की कट ऑफ 284.20 और 270.80 डीवी अगेंस्ट। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में भी जनरल और फीमेल की कट ऑफ सेम रही है 271.36। डीबी की कट ऑफ रही है 199.38। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी जनरल और फीमेल की कट ऑफ सेम रही है 235.38। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में भी आपके जनरल और फीमेल की कट ऑफ सेम रही है 304.85। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में भी जनरल की कट ऑफ रही है 268.20 और फीमेल की कट ऑफ रही है 258.18। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी जनरल और फीमेल की कट ऑफ सेम रही है 272.20। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में जनरल यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 152.63 रही है। पीएच कैटेगरी में बात करें तो बीएलबी की कट ऑफ रही है 176.04। एचएच की कट ऑफ रही है 277.40। ओए, ओएल, बीएल, ओएल, सीपीएलसी इनकी कट ऑफ रही है 252.15। एमआईएसएलडी की कट ऑफ रही है 190.08। ये तो आपकी थी कट ऑफ। अब जहाँ पर एनए लिखा हुआ है उसका मतलब ये हुआ कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज पर सर्विस रूल। यानी कि जिस भी कैटेगरी के आगे आपको एनए लिखा हुआ है उसका मतलब ये हुआ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, उस कैटेगरी में जो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसे क्रॉस करने वाला कोई भी स्टूडेंट आयोग को नहीं मिला, उस वजह से उस कैटेगरी में आयोग ने एनए लिखा है। अब आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन दिनांक 11/12/2024 में उल्लेखित ओएमआर उत्तर पत्र में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 874 स्टूडेंट को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया गया। यानी कि आपकी क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में
गोले नहीं भरने के कारण इस एग्जाम में 874 कैंडिडेट को अयोग्य कर दिया गया है। उक्त 874 स्टूडेंट के रोल नंबर प्रत्यक्ष से आयोग की वेबसाइट पर भी जारी किए गए हैं। उसमें आपका नाम है या नहीं है, आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म किन किन स्टूडेंट को भरना है, तो जिनका भी इस पीडीएफ में रोल नंबर है उन सभी कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। और स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरना है उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूं, और कैसे फिल करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म से पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी में ओटीआर अपडेट करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर अभी तक आपने भी ओटीआर अपडेट नहीं किया, जिसमें आपको बेसिक डिटेल तो फिल करनी कंपलसरी ही है, उसके बगैर आप ना तो ये चेक कर पाओगे एसएसओ आईडी पर कि कोई नई भर्ती आई है, उसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, या कोई आपका नज़दीकी एग्जाम आया तो उसके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी हो, या किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ तो उसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म फिल करो। ये तीनों चीज़ें आप नहीं कर पाओगे जब तक बेसिक डिटेल ओटीआर पर फिल नहीं कर पाओगे। और वो कैसे फिल करनी है इस पर भी मैं इस YouTube चैनल पर अलग से वीडियो लेके आ चुका हूं, आप जाके हमारे YouTube चैनल को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसलिए अब आपका देखो स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, 6 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो उससे पहले आप आराम से एसएसओ आईडी में जाइए, पहले ओटीआर अपडेट कर लीजिए, ताकि जब आपका 6 तारीख को लिंक एक्टिव होगा स्क्रूटनी फॉर्म का, तब आपको ये वापस से प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले स्टूडेंट की सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल स्टूडेंट की सूची संबंधित विभाग यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के बाद आयोग द्वारा जारी की जाएगी। यानी कि ये आपके प्री डीबी रिजल्ट है, यानी कि इसमें जिस भी कैंडिडेट का रोल नंबर है उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किए जाएंगे, सभी दस्तावेज सही है तो फिर उसके हिसाब से पदों के हिसाब से जो टॉप पर है उन्हें लिया जाएगा। तो वो पहले अब विभाग करवाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, उसके बाद विभाग वापस आयोग को लिस्ट सौंपेगा और उसके बाद आयोग है वो फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। अब स्क्रूटनी फॉर्म जिन भी कैंडिडेट के इस पीडीएफ में रोल नंबर है उन सभी को फिल करना है। कब से फिल करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपरोक्त अनुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट में जाओगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। उसके बाद जब आपका लिंक एक्टिव होगा 6 फरवरी को, तब आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम हिंदी सब्जेक्ट के आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है और आपको अपना फॉर्म फिल करना है। का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2026 से लेकर 12 फरवरी 2026 को रात को 11:59 बजे तक लिंक खोला जाएगा। यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपका जो लिंक है वो एक्टिव होगा 6 फरवरी को, जो कि 12 फरवरी तक आपका लिंक एक्टिव रहेगा। इस बीच आप कभी भी अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा ही की जाएगी। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जो चेक किए जाएंगे वो संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा ही किया जाएगा। अब आगे लिखा हुआ अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें। यानी कि जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद उसको आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर संभाल के रखनी है 2 फोटोकॉपी के रूप में, क्योंकि संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक समय स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र में समस्त मूल दस्तावेज और स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होंगे। यानी कि जब विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जब भी जारी किया जाएगा, जिस डेट में जिस स्थान पर आपको बुलाया जाए उस समय आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय जिन दस्तावेजों का जिक्र किया वो सभी दस्तावेज ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और इसके अलावा जो स्क्रूटनी फॉर्म फिल करे उसकी भी 2 प्रतियां आपको लेके जानी होगी। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा उचित माध्यम से स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्रवाई संपादित की जाएगी। यानी कि इसको लेकर अब आयोग जारी नहीं करेगा, विभाग ही आपका डॉक्यूमेंट कब होगा, कौन सी डेट में कहाँ पर आना, वो सब सूचना आपको विभाग देगा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना स्टूडेंट को प्रेषित नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर स्टूडेंट को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जाएगा। यानी कि जब आपको विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस डेट को बुलाती है उस डेट में अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जाएगा। इसलिए जिस डेट में आपको बुलाया जाए उस डेट में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जरूर पहुंचे। स्टूडेंट की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों और नियम के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियम के अनुसार पूर्ण नहीं करने पर स्टूडेंट की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट में रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे, और नियम और शर्तों के अनुसार आपके दस्तावेज है तब तो ठीक है। अगर उस शर्तों के अनुसार आपके दस्तावेज नहीं है, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा भी क्यों ना हो, यानी कि रैंक मेरिट के अंदर आ रही है, फिर भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी।
संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच सत्यापन उपरांत पात्र स्टूडेंट की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित स्टूडेंट के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्थापित किए जाएंगे। यानी कि अभी विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो जब भी किया जाएगा वो आपको सूचित कर देंगे। उसके बाद विभाग आयोग को लिस्ट सौंपेंगे, फिर आयोग जितने पद है उसके पदों के अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट जारी करेगा और उसके बाद वापस से आयोग जो सूची है वो विभाग को सौंप देगी नियुक्ति के लिए। तो ये आपका था सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम के कट ऑफ के बारे में, स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू और उसके बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।